एक बहुत ही बेहतरीन सवाल करेंगे आज। क्या है? वेज कांस्टेंट। क्या पढ़ेंगे अपन आज? वेज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? मजबूरी का मोशन। मतलब एक का मोशन क्या होता है दूसरे के ऊपर क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम करेंगे उससे पहले एक बहुत ही बेहतरीन चीज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। क्या है? मान लीजिए ये एक क्या है, सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। मान लीजिए एक बड़ा ब्लॉक है और एक छोटा ब्लॉक है। ठीक है, और मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। कितना लगाया? F लगाया, जिसके चलते क्या होगा, ये ब्लॉक मूव करेगा। ये छोटा ब्लॉक के ऊपर सिर्फ एंड सिर्फ नॉर्मल डिरेक्शन, मतलब ये उसे नॉर्मल डिरेक्शन प्रोवाइड करेगा और ये भी उसे इक्वल एंड ऑपोजिट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो बेटे ये दोनों ब्लॉक का मोशन साथ साथ तब तक रहेगा जब तक अलोंग द नॉर्मल ये दोनों का एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, मैच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए ये ब्लॉक का एक छोटा सा पॉइंट ए चुनता हूं और ये ब्लॉक का एक छोटा सा पॉइंट बी चुनता हूं और अलोंग द नॉर्मल में चुनता हूं, तो ए एंड बी का एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होगा, इफ द एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक विल नॉट मैच, देन व्हाट हैपन, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, दोनों का बीच में कांटेक्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है कि नहीं। तो ये दोनों आपस में बने रहने के लिए अलोंग द नॉर्मल क्या होना चाहिए, एक्सीलरेशन मैच होना चाहिए। तो अलोंग द नॉर्मल क्या होगा, एक्सीलरेशन शुड सेम, शुड इक्वल, अदरवाइज ये दोनों कांटेक्ट लूज कर जाएंगे। ठीक है, इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तुम लोग को। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, ध्यान में रखिए। मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, राइट, और एक दिस टाइप शेप का एक ब्लॉक है, राइट, और अनदर ब्लॉक मान लीजिए मास m1, मान लीजिए मास m2, दिस इज a smooth surface, right? This block is coming with acceleration how much? a1. Whenever this block will hit this block, then what happen? This block will move this way because of the what? The normal direction given by the block. So that acceleration of m2 along this horizontal line, let be a2. Find the relation between a1 and a2. Find the relation between what? a1 and a2. तो दो मेथड से हम ये क्वेश्चन को करेंगे। पूरा मतलब अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम करेंगे पहले along the normal acceleration फाइंड करेंगे और समेशन ऑफ n डॉट a इक्वल टू 0 मेथड में करेंगे। आई विल गिव यू टू मेथड, ठीक है ना। तो पहला मेथड हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर नॉर्मल वाला बात करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन में क्या होता है, एक इंटरनल फोर्स होता है और वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स 0 होता है। क्यों बताऊंगा, पहले एक्सेलरेशन की बात करते हैं अलोंग नॉर्मल, राइट। तो बेटे ये हमारा a1 एक्सेलरेशन से आ रहा है, ये a2 एक्सेलरेशन से किधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो एक नॉर्मल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा ना अलोंग दिस डायरेक्शन, क्या करेगा, उसे मूव करने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये हमारा मान लीजिए नॉर्मल डायरेक्शन है, मतलब ये इसे जब कांटेक्ट में पास हो जाएंगे, मतलब जब टच कर जाएगा दोनों, ठीक है, ऐसे जब टच हो जाएगा तो क्या होगा, इधर देखो कि ये सरफेस में ये क्या करेगा, नॉर्मल डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे एक एंगल गिवन है, लेट दिस एंगल इज हाउ मच, 30 डिग्री और थीटा गिवन है। लेट द बेस, राइट, making an angle theta with this inclination, right? So in the given question, what initiative I have to take first? So I am drawing this portion here, right? See, this is my what? Contact surface. Along the contact surface क्या होना चाहिए बेटे, normal. This is my what? Perpendicular to the surface. This is my what? Normal. This is my what? Normal, right? And m block is moving downward with what? Acceleration how much? a1. So मतलब
A1 is this way, right? This angle is given how much? This angle is given how much? Theta. This angle is given how much? ये surface है, surface की this angle कितना, along this angle कितना? Theta, right? So what happened? This is A1, so along this angle will be how much? 90 degree. This angle will be how much? 90 minus theta. So this angle will be how much? Theta. So A1 का along this normal component कितना बनेगा बेटा? A1 कितना बनेगा? Cos theta. इस पर होगा ना? अरे हाँ या ना बोलो? Yes. Okay. तो अभी देखते बेटा ये A2 है, ये हमारा एक्सीलरेशन, दिस ब्लॉक का एक्सीलरेशन A2 है। इसी एक्सीलरेशन को मैं क्या करता हूँ? पैरेलली शिफ्ट कर देता हूँ। किसी एक वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट करोगे उसका मैग्नीट्यूड यानी डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होता है। सो ये A2 को इस तरह मैं ऐसे दिखाया हूँ, इधर देखो, दिस इज माय A2। अब बताओ ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना बनेगा बेटे? ये एंगल कितना बनेगा? दिस एंगल थीटा। अरे ये थीटा है तो ये कितना बनेगा? थीटा। तो A2 का इधर देखो ये वाली कंपोनेंट A2 का इधर देखो A2 का ये वाला कंपोनेंट कितना बनेगा? A2 का ये वाला कंपोनेंट कितना बनेगा? ये थीटा है, ये थीटा है, ये कितना बनेगा बेटा? 90 माइनस थीटा। तो A2 का ये वाला कंपोनेंट कितना बनेगा? A2 cos 90 माइनस थीटा, यानी कितना बनेगा बेटे? A2 का इधर वाला कंपोनेंट कितना बनेगा? A2 sin थीटा। मैंने कहा था along the normal क्या होनी चाहिए बेटे? एक्सेलरेशन मैच होनी चाहिए। अरे हो या ना बोलो? अगर एक्सेलरेशन मैच नहीं होगा तो क्या होगा? दोनों आपस में कांटेक्ट लूज कर देंगे, लेकिन दोनों का मोशन साथ साथ बराबर है, सांग होगी मूव करछंती। यस नो? तो आमे कोन करिवो जे A1 cos theta must be equal to how much? A2 sin theta, right? A1 cos theta is how much? A2 sin theta। हमें पूछा है किसी भी कुछ भी पूछ सकता है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जैसे कि वो A2 से मूव करे, या इसका एक्सेलरेशन अगर A2 है तो इसका एक्सेलरेशन निकालो, तो कैसे करेंगे? तो A1 का वैल्यू कितना आएगा? A1 इक्वल टू A2 sin थीटा अपन कितना? cos थीटा। तो ये कितना बनेगा बेटा? A1 इक्वल टू हाउ मच? A2 tan थीटा। और A2 इक्वल टू कितना होगा? A1 cos थीटा sin थीटा। दिस पढ़े होगे ना? हैव यू टेकन नोट ऑफ दिस? प्लीज टेक नोट ऑफ दिस फर्स्ट, देन वी विल मूव टू द नॉर्मल रिएक्शन मेथड। ठीक है, मस्त सवाल है ये, ठीक है ना? बहुत अच्छा क्या क्वेश्चन करेंगे। Okay, you see this. I will solve this question using the method of what? Normal reaction. Summation of n dot a should be equal to 0। ये एक बेहतरीन सवाल है। समेशन ऑफ n डॉट b भी 0 होता है और समेशन ऑफ n डॉट x भी कितना होता है? 0 होता है। एक छोटा सा मैं प्रूफ करके फिर यहाँ पे आता हूँ। इधर देखो, एक सिंपल सा देखो, इधर देखो बेटे, एक सिस्टम है, यहाँ पे मास m है, यहाँ पे मास स्मॉल है, ये उसे नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, मान लीजिए n, तो इसके वजह से डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए x हो रहा है, समझो है? तो ये नॉर्मल की वजह से वर्क डन कितना होगा बेटे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, nx कितना बेटे? cos 0 कितना होता है बेटे? nx। अरे भाई ना बोलो। अच्छा, ये उसे जो नॉर्मल रिएक्शन देगा इस तरफ देगा कि नहीं देगा? लेकिन बॉडी इस तरफ मूव करेगा। अब बताओ इस मास के लिए जब नॉर्मल निकालते हैं तो कितना होता है? nx होता है, लेकिन इस मास के लिए कितना होगा? ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उस तरफ है, तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल गिवन बाय स्मॉल m कितने को? nx cos ωc, क्योंकि x इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, तो कितना मिलेगा? माइनस nx cos 180 माइनस 1। तो नेट वर्क डन कितना? प्लस nx माइनस nx, तो कितना? इंटरनल नेट वर्क डन कितना होगा? नेट वर्क डन कितना? 0, यानी समेशन ऑफ कितना? n डॉट x इक्वल कितना? 0। और इसका डेरिवेटिव निकाल दो, n को कांस्टेंट ले लो, डेरिवेटिव ऑफ dx dt कितना होता है? dv, n डॉट b 0। खड़ा खत्म। फिर एक बार डेरिवेटिव ले लो, क्या होगा? n डॉट a कितना होगा? अब कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सर क्यों आया, कैसे आया, ठीक है ना? तो यही कंसेप्ट लगा के हम चुटकी में क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो समेशन ऑफ n डॉट a शुड बी इक्वल टू हाउ मच? 0। अब बताओ सर n किसका? जिसका ऊपर नॉर्मल रिएक्शन गिर रहा है, मतलब वही ऑब्जेक्ट का ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है और उसी ऑब्जेक्ट का बीच में जो एक्सेलरेशन है
उसी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है उसी का बीच में ही हम लोग को क्या करना है बेटे, एंगल निकालना है। अभी देखो एंड और कैसे निकालना, समझ में आ गया, इतना आ गया। अभी देखते हैं इधर देखो कि सर ये तो मेरा नॉर्मल डिरेक्शन है, मतलब ये ब्लॉक इसे जो नॉर्मल डिरेक्शन दे रहा है ये नॉर्मल डिरेक्शन n है, लेकिन इसका एक्सीलरेशन तो ये है, ये ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कितना है a1 है, ये ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन a1 है, ये दोनों का बीच में एंगल कितना है बेटे, कौन बता सकता है? सर ये टोटल तो 180 है, ये तो थीटा है, तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा। समझ में आया? तो कैसे करेंगे सर, n इसका एक्सीलरेशन कितना बेटा a1 कितना बेटा cos कितना बेटा 180 माइनस थीटा, ठीक है, प्लस ये जो नॉर्मलाइजेशन इसका ऊपर दे रहे हैं ये कितना बेटा n है, ये भी n है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन और ये ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना बेटा a2 है, ये दोनों का बीच में एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, प्लस कितना बेटे n तो सेम है, a2 कितना बेटा कितना cos कितना 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, दिस इक्वल कितना n a1 cos 90 माइनस थीटा कितना माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस कितना बेटे n a2 कितने कितने sin थीटा मस्ट बी इक्वल कितने cos 0 समेशन ऑफ नेट वर्क बाय नॉर्मल कितने cos 0 n डॉट a0, तो n ने n को मार दिया, ठीक है ना, a1 cos थीटा उधर जाएगा, तो a1 cos थीटा इज इक्वल हाउ मच बेटे a2 sin थीटा, खत्म खत्म, तो a1 इक्वल टू कितना बेटे a2 sin थीटा अपॉन cos थीटा हाउ मच tan थीटा। इस पर खत्म, समझ में आवे या नहीं आवे? आवे, ओके, ठीक है। शुड आई रीड दिस वन? नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड आई रीड? अरे वही ना बोलो, see this is the situation given here, right? Let this is the inclined plane given, right? Okay, so मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ऐसे गिर रहा है, ठीक है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, राइट, दिस इज वेट, मान लीजिए कैपिटल M1 कैपिटल M2, राइट, दोनों का मास, let this angle if inclination how much theta given, right, this block is moving towards right with acceleration capital A and this block is coming with acceleration small a, right, ये वॉल है, ठीक है ना, ये दोनों क्या है वॉल है, ठीक है, ये वॉल का बीच में एक बड़ा सा ऐसे स्क्वायर शेप का एक ब्लॉक आ रहा है ऐसे, ठीक है ना, ठीक है, आगे क्या होगा, ये इंक्लाइन प्लेन में जब लगेगा ये दोनों क्या होंगे, मतलब ये इस तरफ एक्सीलरेट करेगा, दोनों का मोशन साथ साथ होगा, ठीक है ना, ये इस तरफ एक्सीलरेशन ए लेके जाएगा, ये एक्सीलरेशन ए लेके नीचे आएगा, ठीक है। तो पूछा है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड कैपिटल ए एंड कैपिटल ए के बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे, वही सेम फंडा, क्या करना चाहिए बेटे, कंपोनेंट निकाल दो, मतलब ये जब आ जाएगा अलोंग द नॉर्मल क्या होनी चाहिए, एक्सीलरेशन शुड मैच, मान लीजिए ये मेरा सरफेस है, ठीक है, ये एक्सीलरेशन ये मेरा क्या बेटे नॉर्मल है, इधर देखो दिस इज माय व्हाट नॉर्मल, ये इसे दे रहा है, ये भी इसे इक्वल दे रहा है नॉर्मल डायरेक्शन, कोई शक वाली बात। अब मेरे को ये एंगल कितना गिवन है बेटा, दिस एंगल गिवन है हाउ मच थीटा, ऑलराइट, और इसका एक्सीलरेशन कितना है बेटा, कितना एक्सीलरेशन से ये m1 वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है a1 से, और इसका एक्सीलरेशन कितना है बेटा कैपिटल ए है, वही ए को पैरेलली शिफ्ट करा दो क्या मैं से, सर ये मेरा ए वेक्टर हो गया, एक्सीलरेशन ही हो गया, क्या बेटा ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, अरे बने ना बोलो, क्या बेटा ये थीटा है तो ये 90 है, 90 माइनस थीटा तो ये कितना बनेगा थीटा बनेगा, कोई शक वाली बात, अरे हाँ ना बोलो, परफेक्ट पूरा 100% पूरा धमाकेदार। अब देखते हैं क्या बेटा ये क्या मेरा है नॉर्मल है, ठीक है, ये मेरा क्या है बेटा ए है, ए का एलोंग नॉर्मल, ए का नॉर्मल वाली कंपोनेंट कैसे होगा, कितना होगा, ए का एलोंग द नॉर्मल वाली कंपोनेंट कितना है बेटा
ए कितना है cos थीटा। अब बता ये एंगल कितना ये टोटल कितना बेटा 90 है, तो ये कितना बनेगा बेटा 90 माइनस थीटा। तो ए का ये नॉर्मल डायरेक्शन में along the direction normal कैपिटल ए का कंपोनेंट कितना बनेगा a cos 90 माइनस थीटा। अरे भाई ना बोलो तो ये कितना बनेगा बेटा a cos 90 माइनस थीटा। तो a cos 90 माइनस थीटा यानी a sin थीटा along this normal, ये दोनों क्या होनी चाहिए बेटे मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं होंगे तो क्या होगा कांटेक्ट लूज कर जाएंगे। तो लिखो इक्वेशन, तो क्या करेंगे तो n a cos थीटा इक्वल टू कितने कितने सॉरी a cos थीटा शुड बी इक्वल टू कितने कैपिटल A कितने को sin थीटा। तो क्या होगा a इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा इनटू कितने कैपिटल A होगा नहीं को। तो कैपिटल A tan थीटा। कभी-कभी ये वेज का एक्सीलरेशन पूछ देता है अपन को, तो क्या करेंगे कैपिटल A इक्वल टू a cot थीटा। ओके अच्छा तुम खुद करो नॉर्मल रिएक्शन निकाल के कैसे करोगे। अभी देखो समेशन ऑफ n डॉट a पहला फंडा मैंने बताया, सेकंड में तुम करो खुद समेशन ऑफ n डॉट a शुड बी हाउ मच 0। कैसे करेंगे अपन, ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन है बेटे, किसका नॉर्मल रिएक्शन m1 ब्लॉक का, और m1 का एक्सीलरेशन क्या है बेटे a है। अच्छा ये दोनों का बीच में एंगल कितना बेटा, ये एंगल थीटा है, तो ये ऑब्वियस सी बात कितना बनेगा 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा। और ये मेरा a है और ठीक है ना, और सेकंड ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना है कौन सा है बेटा, ये मेरा n है, तो ये एंगल कितना है बेटा 90 माइनस थीटा। तो समेशन ऑफ n डॉट a कर दो, ठीक है। शुड आई इरेज दिस पार्ट, शुड आई इरेज, मेरे पास स्पेस कंप्लेक्सिटी है, ठीक है बेटे। अभी देखते हैं अपन, बहुत मजा आ जाएगा। क्या है कि सर n इसका एक्सीलरेशन कितना बेटा a cos श्रुति समझ में आ रही कि नहीं, यस सर परफेक्ट, ठीक है। दिस इक्वल टू कितना होना चाहिए बेटे प्लस कितना होगा बेटे n कैपिटल A कितना होगा बेटे cos 90 माइनस थीटा कितना है बेटे sin थीटा शुड इक्वल टू हाउ मच बेटा 0। तो n को मार दिया, ठीक है, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो a माइनस a cos थीटा इक्वल टू कितने के प्लस कितने को a sin थीटा इक्वल टू 0, यानी a cos थीटा इज इक्वल टू a sin थीटा, a इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, a cot थीटा, cot थीटा बाय cot थीटा नहीं होगा क्या, समझ में आएगी, ठीक है। समझ में आवे या नहीं आवे, आवे, अरे माया ना बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, should I read this one? Okay, should I read? यस सर देखो सी, मान लीजिए एक बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। मान लीजिए बेटे एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, इधर देखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो इधर देखो, तो बेटे ये एक दो वेज है, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए सी दिस इज ए यूनिफॉर्म रॉड, दिस इज ए यूनिफॉर्म रॉड, दिस इज ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास, मान लीजिए कैपिटल एन, let both the block are mass m1 and m1, this is weight, this small n is coming with acceleration let small e and both, ये दोनों weight है free to move, ये जब गिरेगा ये दोनों क्या होंगे साथ साथ मूव करेंगे, दोनों का मास भी बराबर है, ये इस तरफ जाएगा ये उस तरफ जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए कैपिटल ए है और इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए सेम एक्सेलरेशन ए है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, find the relation between small a and capital A, right? How to find it? एक मेथड मैं बताता हूं, दूसरा आपसे होनी चाहिए, ठीक है, चल रहे तो यस वेरी गुड।
कैसे करेंगे अपन, कौन बता पाएगा? इस तरह का कंपोनेंट एक निकलना है, इस तरह का कंपोनेंट। अच्छा बताओ कि सर इसका ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, ये हमारा क्या है, सॉरी सरफेस है, और इस तरफ क्या होगा बेटा, नॉर्मल इस तरफ होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल है और ए का डायरेक्शन किस तरह है बेटा, ये इस तरह है, समझ में आ गया। ये मेरा कैपिटल है, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करा हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल है, होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सर बताओ कि सर ये एंगल तो हमें गिवन है पहले से, थीटा और थीटा, समझ में आ गई या नहीं है? सर ये थीटा है तो ये 90 बनेगा, तो ये कितना बनेगा बेटा, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बनेगा बेटा, थीटा, समझ में आ गए। तो ये थीटा है तो ये कितना बनेगा बेटा, थीटा। कितना बनेगा अमृतांशु, थीटा। आर्यन, थीटा। रुदि, थीटा बनेगा पक्का, समझ में आ रहे? तो ये थीटा, तो ये थीटा बनेगा। अब बताओ कि सर ए का ये वाला एंगल कितना बनेगा, सर 90 माइनस थीटा, यानी ए का नॉर्मल डायरेक्शन में, ये नॉर्मल दे रहे हैं, ए का नॉर्मल डायरेक्शन में, ए का एक्सीलरेशन का नॉर्मल की डायरेक्शन में कितना एक्सीलरेशन का कंपोनेंट बनेगा, ए cos 90 माइनस थीटा, यानी ए cos 90 माइनस थीटा मस्ट मैचेस विद ए का इधर वाला कंपोनेंट कितना बनेगा बेटा, ए का, ये कितना बनेगा, ए cos थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल हाउ मच, ए cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज हाउ मच, ओ सबको मालूम है, ए sin थीटा बराबर कितना बनेगा बेटा, ए cos थीटा, इस पर होगा ना। तो बेटे पूछा किसका है बेटे, ये दोनों वेज का एक्सेलरेशन पूछा है मेरे को, ये सुनो। तो कैपिटल ए इक्वल टू हाउ मच, ए cos थीटा बाय sin थीटा, दिस विल बी हाउ मच, इक्वल टू a cot थीटा, राइट, इंप्लाई दैट कैपिटल A will be equal to how much, a cot थीटा, इस पर है ना, अरे हाँ या ना बोलो, यस सर, ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम ये क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड में करो, खुद करो, ठीक है। डू द सेम क्वेश्चन विद समेशन ऑफ n डॉट a। तुम बोलोगे सर किसी सरफेस पे निकाल दूंगा, इस सरफेस पे या उसी सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे n डॉट a करके देखो कि आंसर बराबर आएगा, समझ में आया? डू इट। 1 ये क्वेश्चन तो आपसे होनी चाहिए, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। मेरा मार्कर किधर गया, इधर बेटे, मान लीजिए बेटे ये इंक्लाइन प्लेन है, राइट, मेरा बेटे इंक्लाइन प्लेन है, राइट। तो ये जो वेज है ना बेटे, ये मूवेबल वेज है, कैसा वेज है, कैसा है बेटे, ये मूवेबल है, मतलब इस तरह किस तरह मूव कर रहा है वो तो अपन को मालूम है अभी, ठीक है। ये वेज का मास मान लीजिए कैपिटल M है बेटे, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये स्मॉल है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब बताओ मेरे को, ये जब नीचे गिरेगा, whenever this block will move down, then what happen, this block will move this way, but तुम क्या कह सकते हो, क्या मतलब, मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पे चीटी बन के बैठ जाएगा, उसको क्या फील होगा, ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, लेकिन कोई आदमी ग्राउंड फ्रेम में है, उसको क्या फील होगा, अरे भाई ये तो कुछ टाइम पहले यहाँ पे है, फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ऐसे यहाँ आ जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जब देखेगा ना आदमी, ठीक है ना, कैसे देखेगा, मतलब पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, ऐसे ऐसे आएगा। तो ये पूछ रहा है कि मान लीजिए, समझ में आया ना, एक ऐसा सिचुएशन है, तो बेटे यहाँ पे हमें इसके बारे में तो डिटेल में हम बात करेंगे, पहले हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो पूछा ये है कि ये जो ब्लॉक है ना, ये जी sin थीटा लेके मान लीजिए आ रहा है, ठीक है ना। अब पूछा कि ये जो वेज है ना, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट और ये मान लीजिए एक्सेलरेशन ए के साथ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो वेज है एक्सेलरेशन ए के साथ डाई की तरफ जा रहा है। अब बताओ सर ये इधर क्यों जाएगा, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट का जो नॉर्मल डायरेक्शन है ना, नॉर्मल डायरेक्शन का एक कंपोनेंट उसे मोशन देने में मदद करेगा, ठीक है ना। ये जो ऑब्जेक्ट है उसका नॉर्मल डायरेक्शन की वजह से किस तरह मूव करेगा, ठीक है। तो ये नीचे गिरेगा तो इधर जाएगा, ठीक है। और ये कितना एक्सेलरेशन लेके जा रहा है, तो ये पूछ रहे हैं कि ये ब्लॉक का जो वर्टिकल वाली जो है, मतलब ये एक तो इस तरफ है एक्सेलरेशन जी sin थीटा जो भी है, और एक क्या है बेटे, इस तरफ एक तो एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा ay। तो पूछा ये कि ये ay कितना है,
मतलब ये ऑब्जेक्ट जो वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे मतलब इस तरफ कितना एक्सेलरेशन से आ रहा है। तो क्या करेंगे, कैसे हम रिलेशन निकालेंगे, वही सम पढ़ना, ठीक है ना। अलोंग द नॉर्मल क्या होना चाहिए बेटे, ये मेरा क्या है नॉर्मल है, ये मेरा क्या है नॉर्मल है, ठीक है। अलोंग नॉर्मल को ऐसे दिखा दो, ये मेरा क्या है, ये मेरा नॉर्मल है, इधर देखो, ये मेरा क्या है ए एक्स इस तरफ है और ए वाई किस तरफ है बेटे, ए वाई इस तरफ है, ये एक्स है, ये कितना है ए वाई है, और ए मेरा इस तरफ है ये, तो ये थीटा है, ठीक है। तो अब बताओ मेरे को कि ये कितना बनेगा थीटा, ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। अब बताओ कि सर ये थीटा होगा तो ये जी साइन थीटा इधर कितना बनेगा, जी कॉस थीटा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये थीटा तो 90, ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा थीटा बनेगा 90 माइनस थीटा बनेगा, ठीक से सोचो 90 माइनस कितना है थीटा बनेगा, तो ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा बनेगा, ठीक है। तो ए का नॉर्मल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, ए कितना है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, ये नॉर्मल डायरेक्शन है, ठीक है ना। ए cos 90 माइनस थीटा किसके साथ बराबर होना चाहिए, ए वाई के साथ बराबर होना चाहिए। ए cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस ए cos थीटा, ए साइन ए थीटा थीटा, ए sin थीटा मस्ट बी कितना ए वाई, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है पक्का, ठीक है। ये बता ये जो डॉटेड लाइन दिखा है किसका, एमजी का दिखा है, किसका दिखा है, ठीक है, समझ में इस पर देखना, should I erase this part? यस सर See. Suppose this is a vertical one, right? Okay. Okay. This is inclined line having angle of inclination how much? This is inclined line with having angle of inclination how much? Theta. And suppose this is moving A2 because of this block. ऐसे क्वेश्चन आईटीएम्स का फेवरेट होता है, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए इसका ब्लॉक एम है, इसका ब्लॉक कितना बेटे स्मॉल एम है, ये एक्सेलरेशन a1 के साथ नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ये a2 लेके इधर मूव करेगा, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2, खुद ट्राई करो फिर मैं बताऊं, ठीक है। कितना बना आंसर, a1 equal to a2 tan एग्जाम में जब आएगा ना चुटकी में करना है अपन, कैसे, ये वाला एक्सेलरेशन को उठा के इधर लाओ, ये माना क्या है बेटा a1 और ये वाला एक्सेलरेशन लेके यहाँ पे चिपका दो, ठीक है, खेल खत्म। अब क्या है बेटा नॉर्मल ड्रा कर दो, थीटा 90 माइनस थीटा, ये कितना बनेगा बेटा थीटा, समझ में आया। तो a1 का अलोंग द नॉर्मल कितना कंपोनेंट बनेगा बेटा a1 cos कितना थीटा, इसी तरह बेटा ये थीटा है तो ये कितना बनेगा बेटा थीटा, तो ये कितना बनेगा बेटा 90 माइनस थीटा, तो a2 का नॉर्मल वाली कंपोनेंट कितना बनेगा बेटा a2 cos 90 माइनस थीटा यानी कितना बेटा sin थीटा, तो a1 cos थीटा इज इक्वल टू a2 sin थीटा। तुमको पूछा क्या है, जो भी पूछे, ठीक है ना, तो a2 पूछा है तो क्या करेंगे a1 cos थीटा बाय sin थीटा कितना बेटा cot थीटा, खेल खत्म, दिस पढ़े होगे ना। अरे हाँ या ना बोलो, हाँ सर, पूरा उम्दा वाला सवाल एक तो दे रहा हूँ अभी, ठीक है ना, ठीक है, थोड़ा एडिट दिस पर, यस सर, अरे हाँ या ना बोलो। अभी देखो एक तो धमाकेदार क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ठीक है, कैसा है, इधर देखो बेटे, ये मेरा एक ऐसा सरफेस है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए एक ऐसा मेरा वेज है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये मेरा कैपिटल एम का ब्लॉक है, ये m1 नाम का कोई ब्लॉक है, ठीक है,
ये एंगल गिवन है अल्फा बेटे और ये एंगल गिवन है बीटा। तो ठीक है, दिस ट्रायंगुलर वेज इज फ्री टू मूव। तो यहाँ पे एक लॉग है, ये मान लीजिए क्या बेटे m2 है, क्या बेटे m2 है। तो पूछा है, तो ये जब ये एक्सेलरेशन a1 के साथ नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो ये जब मैं सपोज कर रहा हूं, मेरे को मालूम नहीं है, और इसका एक्सेलरेशन ये मान लीजिए ऊपर रहेगा तो ये इस तरह मूव करेगा, और इसे धक्का देगा तो ये ऊपर मूव करेगा। ठीक है, मान लीजिए ये वेज का एक्सेलरेशन a है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन a2 के साथ। समझ में आवे या नहीं आवे? अरे हाँ या ना बोलो। तो ये वेज है, ये इधर से गिर रहा है एक्सेलरेशन a1 के साथ, तो इसे धक्का देगा, तो इसे धक्का देने से एक्सेलरेशन a से वेज इधर आएगा, तो ये प्लस क्या होगा a2 एक्सेलरेशन से क्या होगा ऊपर से। ठीक है, तो पूछा है a1 a2 एंड a का बीच में रिलेशन क्या है, निकालो। ठीक है, ठीक है सुती, ओके हो गया, सबका हो गया ना। देखो बेटे ये a1 है, तो ये a1 को इधर ला के रख दो, ये a है, a को पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो ठीक है, ये कितना है बेटा अल्फा है मेरा, ये मेरा r है, ये मेरा क्या है बेटा नॉर्मल है, क्या बेटा नॉर्मल है, समझ में आया? तो ये अल्फा ये 90 है, ये कितना बेटा 90 माइनस अल्फा, कोई सा बोलेगा, तो ये कितना बनेगा बेटा अल्फा। तो ये अल्फा है, तो a1 का अलोंग द नॉर्मल कंपोनेंट कितना बनेगा बेटा a1 कितना बनेगा प्लस अल्फा, और ये अगर अल्फा है तो ये कितना बनेगा बेटा अल्फा, तो ये कितना बनेगा बेटा 90 माइनस अल्फा। तो a का अलोंग दिस कंपोनेंट कितना होगा बेटा a कितना होगा cos 90 माइनस अल्फा, यानी कितना बेटा a sin अल्फा। तो क्या पता चला कि सर a1 cos अल्फा इक्वल टू कितना बेटा a sin अल्फा, कोई शक वाली बात? अब बता सर a1 इक्वल टू कितना बनेगा बेटा, कितना बनेगा a sin अल्फा बाय cos अल्फा कितना बेटा tan अल्फा। एक रिलेशन मेरे को मिल गया कि सर a1 जो है a tan अल्फा के साथ बराबर है। समझ में आया? ठीक है, इधर मेरा जगह नहीं है तो मैं इधर ड्रा कर रहा हूं। ठीक है, ये मान लीजिए ये मेरा सरफेस है। ठीक है, ये कितना एक्सेलरेशन लेके जा रहा है ऊपर a2, इधर देखो, तो ये अलोंग दिस हमारा नॉर्मल एक्शन ऐसा है। ठीक है, समझ में आया? तो अब बताओ कि सर नॉर्मल ऐसा है, तो ये मेरा कौन सा है, a इधर है, देखो a इधर है। ठीक है, और a2 किधर है बेटा, इस तरफ है मेरा a2। अरे हाँ या ना बोल, है कि नहीं? तो ये एंगल मेरा कितना गिवन है बेटा थीटा गिवन है। ठीक है, ये एंगल मेरा कितना गिवन है थीटा है। ठीक है, थीटा गिवन है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये कितना बनेगा कितना बनेगा थीटा, तो ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। लेकिन ये 90 माइनस थीटा है, तो ये और ये का बीच में a1 एंड a2, फिर ये a है और ये a2 है, दोनों का बीच में एंगल कितना है 90 है, तो ये कितना बनेगा थीटा। तो a का इधर वाला कंपोनेंट कितना बनेगा बेटा, a का उधर वाला कंपोनेंट a cos नॉर्मल की डायरेक्शन में कितना बनेगा a cos 90 माइनस थीटा, a cos 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा a sin थीटा, और a2 का इधर वाला कंपोनेंट कितना है बेटा a2 कितना cos थीटा। अरे हो नहीं कितना a2 कितना बड़ा cos थीटा। तो क्या माना, क्या मिला तेरे को कि सर a2 जो है कितना है, a2 जो है a tan थीटा के साथ बराबर है, a2 जो है a tan थीटा के साथ बराबर है, और a1 भी कितना है बेटा a tan थीटा। सॉरी यहाँ पे बीटा एंगल है बेटा, कितना है बीटा है, तो ये कितना बनेगा बेटा बीटा, तो ये कितना बनेगा बेटा बीटा, यहाँ पे कितना बनेगा बेटा बीटा, ये भी क्या है बेटा बीटा। तो a2 क्या है बेटा a tan बेटा, मैं थीटा लिख देता हूं। ये अल्फा ये थीटा ले हो गया मैं ये थीटा लेना है और ये अल्फा लेना है, और ऐसा लिया है क्या, तो ठीक है, तो मैं सही था। ठीक है, मैं सोचा कि बीटा लिया, ठीक, मैं सोचा कि बीटा वो अल्फा कौन सा। ये छोटे मोटे चीज तुम सब ध्यान रखना, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में थोड़ा खुद को रखना चाहिए। ठीक है, आज का क्लास कैसा रहा? मस्त आउटस्टैंडिंग, ठीक है, धमाकेदार। मैं खुद डीपीपी बनाऊंगा, 40 क्वेश्चन दे दूंगा, तुम खुद जाके प्रैक्टिस करके आना। ठीक है, कल का क्लास करने से पहले तुम खुद प्रैक्टिस करके आ जाना, पढ़ के आना, नहीं तो नहीं आना। ठीक है, ओके, थैंक यू।